नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आनुवंशिकता को पढ़ रहे थे और आज हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। बहुजीनी वंशागति क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब कई जीन मिलकर कई जीन किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करें तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति या फिर बहुजीनी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में अब मानव की हाइट को, मानव की लंबाई अगर देखते हैं तो मानव की लंबाई को जो लक्षण कंट्रोल कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने वाले कई जीन होते हैं। अब लंबाई एक ही है, जीन कई हैं। मानव के शरीर का रंग और उसके अलावा जैसे कि मानव के शरीर के रंग में भी अब यहाँ पे कुछ काले ज़्यादा होते हैं, कुछ एकदम गोरे होते हैं, कुछ कम गोरे होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने वाले जो जीन हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये डोमिनेंट है। इसका रिसेसिव स्मॉल है। एक सेकेंड, इसका रिसेसिव जो होगा क्या होगा, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये होगा। अब उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे मानव के शरीर का रंग हो गया। गेहूं के बीज की बात करेंगे। गेहूं के बीज का रंग या तो एकदम गहरा लाल हो, और एकदम वाइट हो, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ ज़्यादा लाल होते हैं, कुछ कम लाल होते हैं। इसको कंट्रोल करने वाले जो जीन है ये दो होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी। इसका अपोजिट स्मॉल ए, स्मॉल बी। दो जीन इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मानव के शरीर के रंग को तीन जीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेहूं के बीज के रंग के दो जीन वाले लक्षण हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ पे जिन लक्षणों को ले रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। अब यहाँ पर ये जो है गहरा लाल है, लाल है, गहरा लाल, और ये एकदम सफ़ेद, मतलब एकदम हल्का कलर है। ये प्रभावी है और ये कैसा है, अप्रभावी है, अप्रभावी है। अब इनके जो जीन हैं, इस जीन को यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। इसके गैमीट बना लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसका आपस में क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे F1 जनरेशन में, जो F1 जनरेशन आ रही है, F1 जनरेशन में कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इस तरह के हमें पौधे प्राप्त हुए। अब ये जो हैं ये कैसे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा गहरे लाल रंग के हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग के हैं। ये मीडियम कलर के हैं, मध्य रंग वाले। अब इनका आपस में हम गैमीट बना लेते हैं। तो गैमीट बना के फिर उसके बाद सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस कराने के लिए गैमीट बनाएंगे हम। तो जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो इनका गैमीट बनाएंगे।
इसका इसके साथ और इसका एक बार फिर से इसके साथ। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी। और अगला, अब जब हम इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, इसका इसके साथ, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। यहाँ पर हमको 4 तरह के गैमीट प्राप्त हो गए हैं। अब इनका हम आपस में सेल्फ क्रॉस करा लेते हैं। सेल्फ क्रॉस कराने के लिए अब यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो चेकर बोर्ड में यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। दूसरा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। आपस में क्रॉस कराते हैं। क्रॉस करा के यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। इस तरह के हमको यहाँ पे गैमीट प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर हम इनका जब जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते हैं, तो यहाँ पहले सबसे पहले हम जीनोटाइप निकालते हैं। तो जीनोटाइप में हम यहाँ पे ये देखेंगे किसमें कितने प्रभावी हैं। तो जो 4 प्रभावी हैं, 4 के चारों प्रभावी उसे हम पीला कलर से किए हैं। और उसके बाद जिसमें 3 प्रभावी हैं, ये 3 प्रभावी, ये भी 3 प्रभावी हैं, इसमें भी 3 प्रभावी हैं और ये भी 3 प्रभावी हैं। तो 4 हमें ऐसे मिले हैं जिसमें 3 प्रभावी हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं इसमें 2 प्रभावी हैं और ये भी 2 प्रभावी, 2 प्रभावी, 2 प्रभावी, 2 प्रभावी। तो यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे गलती से ये जो है, ये गलती से लिख गया है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल बी होगा, अब सही है। तो यहाँ पर भी ये भी 2 प्रभावी है। अब उसके अलावा अगला देखते हैं, ये जो है एक प्रभावी, एक प्रभावी, एक प्रभावी, एक प्रभावी। तो यहाँ में एक जो है, एक जो पूरी तरह से डोमिनेंट, इसमें 3 डोमिनेंट,
इसमें 3 डोमिनेंट, इसमें 2 2 2 2 2, एक डोमिनेंट एक डोमिनेंट एक डोमिनेंट, इसमें 4 के चारों डोमिनेंट। एक ऐसा है जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, केवल ये कितने हैं, एक हैं। तो अभी इसका हम यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो लिख लेते हैं। फिनोटाइप रेशियो, तो इसका फिनोटाइप में 4 प्रभावी कितने हैं, एक हैं। 3 प्रभावी कितने हैं, 4 हैं। 2 प्रभावी कितने हैं, 6। फिर उसके बाद एक प्रभावी कितने, 4। ऐसा भी एक है हमारे पास जिसमें एक भी प्रभावी नहीं है। तो इस तरह से हमें इसका फिनोटाइप रेशियो प्राप्त हुआ। तो रेशियो लिखेंगे 1:4:6:4:1, इसका रेशियो इस तरह से प्राप्त हुआ। अब इसका हम जीनोटाइप रेशियो अगर निकालते हैं तो जीनोटाइप रेशियो जिस तरह से हम डाईहाइब्रिड क्रॉस का निकालते हैं, ये अकेला एक तो एक हो गया, यहाँ पे इसके जैसा ये केवल 2 हैं, अनुपात 2। ये ऐसा, ये अनुपात 2, ये अकेला अनुपात 1। ये 4 एक जैसे, अनुपात 4। ये और ये एक जैसे, अनुपात 2। अकेला एक, अनुपात 1। ये 2 एक जैसे, अनुपात 2। ये अकेला एक, अनुपात 1। तो यहाँ पे रेशियो आ गया 1:2:2:1:1:4:2:1:1। तो इसका जीनोटाइप रेशियो इस तरह से आता है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 पौधे जो हैं, 4 डोमिनेंट वाले एक हैं और 3 डोमिनेंट वाले 4 हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, सबसे ज़्यादा संख्या मीडियम वाले हैं। जो मीडियम कलर वाले हैं, मध्य कलर वाले, उनकी हैं। जो एकदम डार्क कलर उसकी संख्या सबसे कम, और जो एकदम लाइट कलर उसकी संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये उसके फ्रैक्शन ऑफ सीड नंबर है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सीड नंबर 1, ये 0 यहाँ शुरू होगा, 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 टाइप के हमको यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 टाइप को हमको यहाँ पे गैमीट प्राप्त हुए हैं, मतलब प्लांट प्राप्त हुए हैं। तो जो 5 कलर हैं, उस 5 कलर को लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे, यहाँ पे ऐसा है जो लाइट कलर का है, तो यहाँ पे उसकी संख्या कितनी है, 1 है। और फिर उसके बाद 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जिसमें 3 डोमिनेंट है। एक ऐसा है जिसमें 4 के चारों डोमिनेंट हैं, 4 डोमिनेंट, फिर 3 डोमिनेंट, फिर 2 डोमिनेंट, फिर 1 डोमिनेंट। एक ऐसा भी है जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है। तो ये सीड कलर में एक 4 डोमिनेंट, फिर 3, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 0। तो अब ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, इसकी संख्या कितनी है, 1 है। इसकी संख्या 4 है, और इसकी 6 है। फिर से 4, फिर ये 1 है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये बेल के आकार का दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, बेल शेप बनता है, घंटी के आकार का दिखाई देता है। हम आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट लेके आए हुए थे। इसमें आप देखिए, यहाँ पे जो सीड का कलर है वो रेड है और वाइट है। इनका गैमीट बना के जब आपस में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b टाइप के प्राप्त हुए। अब इनका आपस में सेल्फ क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन का। तो यहाँ पे जो चेकर बोर्ड बना हुआ है, इसमें देखिए 4 के चारों यहाँ पे डोमिनेंट हैं, और यहाँ पर 3 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट। अगला देखते हैं यहाँ पे ये 2 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट
दो डोमिनेंट वाले ये हैं, एक डोमिनेंट, एक एक एक, 4 प्रकार के एक डोमिनेंट वाले मिले हैं, और एक ऐसा है जो इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है। तो इसका रेशियो कैसा आया है, डार्केस्ट रेड कलर 1 है, मीडियम रेड कलर 4 है, इंटरमीडिएट कलर 6 है, और लाइट कलर 4 है, और एकदम वाइट कलर 1 है। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया है 1:4:6:4:1 है। तो इस तरह से हमारा जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल था, जिसमें हमने सीड के कलर को लिया हुआ था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम यहाँ पे जो मनुष्य के, मानव जो होते हैं, मानव के रंग का जो कलर होता है उसके बारे में देखेंगे, उसका कलर ऐसा क्यों होता है। तो उसको कंट्रोल करने वाले जो 3 जीन होते हैं उसके बारे में, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, इसके अपोजिट में स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे 3 लक्षणों, 3 जीन जो हैं केवल एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, मानव के बॉडी के कलर को। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।